Yes, everybody, very important type in greatest integer की इंटीग्रेशन, जब x की जगह कुछ फंक्शन आ जाए, यही मैंने टाइटल में लिखा है कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बजाय कुछ फंक्शन आ जाए, फंक्शन मतलब u आ जाए इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x की जगह 2x, x स्क्वायर, 3x प्लस 2, कुछ भी ऐसा आ जाए, तब कैसे डील करना क्वेश्चन। ठीक है जी, लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड। तो मैंने एक क्वेश्चन रखा है 0 to 1 3x dx। ध्यान से समझिएगा, इंटेग्रल की लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 to 1। और ये लिमिट किसके लिए है? 3x के लिए कि x के लिए? हाँ जी, हाउ मेनी सेज 3x के लिए? बोलो, जस्ट रेज योर हैंड। गलत, लिमिट चला रहा होता है, इंटेग्रल चला होता है dx। ये d ऑफ 3x नहीं लिखा हुआ, फंक्शन 3x है, बट लिमिट और इंटेग्रल चलाने वाला कौन बैठा है? dx। तो इसका मतलब जो x है वो कहां से कहां तक है? 0 to 1। x कहां से कहां तक है? तो भाई मेरा जो x है वो है 0 to 1, सही है? तो गारंटी बताओ 3x कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to 3x। क्या ये स्टेप समझ आए? 0 to 3, सॉरी 3x लिख दी, ये बात समझ आई। और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हर कहां पे टूटता है फंक्शन? इंटीग्रल पॉइंट्स पे, सही कह रहे हो ना? तो इसका मतलब 3x टूट जाएगा कहां से कहां तक? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3। पर ये गलत है, पूछो कैसे? सुनो, ये 3x की चेंजेस आई, बट मेरा इंटीग्रल के लास्ट में तो लगना कौन है? तो मुझे वापस x में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा x चेंज कहां से कहां तक हुआ? हाँ जी, सोच के बोलो, वापस आ जाओ। x चेंज कहां से कहां तक हुआ? 0/3, 1/3, 2/3 एंड 3/3। अब समझ आई कि मेरा क्वेश्चन 0 to 1 का 0 to 1 में ही था, पर वो अंदर कितने चेंजेस में आ गए, ये बात क्लियर हुई सबको? तो इसका मतलब जो मेरा आई चेंज हुआ बेटे, वो बना 0 to 1/3, 1/3 to 2/3 एंड 2/3 to 1। कभी भी आपको इसमें गलती का चांस ही नहीं होगा अगर आपकी इनिशियल लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनिशियल लिमिट से शुरू होकर अपर लिमिट पे खत्म हो, कभी आपका क्वेश्चन गलत हो। कहानी पहले पढ़ी या नहीं पढ़ी? पिछला क्वेश्चन अगर 0 to 5 था, जो हमने आज किए हैं, ये क्वेश्चन था 0 to 5। जब इसका मैंने पूरा मेथड किया, पहली लिमिट क्या थी? 0, आखिरी लिमिट क्या थी? मैं इसको ही तोड़ रहा हूं ना, सारी समझ में आ रही कि नहीं? तो जो मैं वो गलती कर सकता था इस क्वेश्चन में, वो क्या थी? क्या अगर मैं लिमिट को बदल देता 0 to 3, लिमिट ही कम आ गया, which is not feasible at all. I am not applying substitution where I can change limits. I am splitting the limits. क्या ये बात समझ आई सबको? मैं 0 से 1 को तोड़ रहा हूं, 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से फिर 1। क्या ये बात समझ आई? अब ध्यान से सोचो, 0 से 1/3, यहां लगना है 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सोच के बोलना, 1/3 से कोई छोटी वैल्यू सोचो। 1/4, इससे आसान क्या? 1/4, तो x की जगह 1/4 आ गया, 3x की जगह क्या बना? 3/4। 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ताली पहले पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? तो पहला रिजल्ट क्या है? 0 dx। 1/3 से 2/3 में सोचो, 1/3 होता है 0.33, 2/3 होता है 0.67, बीच में 1/2, तो 3 into 1/2, 3/2, 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहां क्या आएगा? सही है, 2/3 to 1, 2/3 to 1, हाँ जी, 0.9 ले लो बीच में, 3/4 ले लो, 0.75 आसान करने के लिए। 3 into 3/4, 9/4, 9/4 is 2 point something, 2 point something है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अभी तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक चीज देखी है, हर बार पहले क्या आता है?
फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आने वाला है, एंड सो। कहानी समझ में आ रही है? पर मैं आपको सोचने का नजरिया भी बता रहा हूँ, कभी टेंशन में नहीं आना, ऐसे संभालो, वैल्यूज पुट करके देखो, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, फिर वो देखो यार वो आंसर है, हमने y लिखना होता है इसमें। तो 0 का आंसर तो 0 हो गया, इसको तो खत्म करें। 1 की इंटीग्रेशन x 1/3 से 2/3, 2 की इंटीग्रेशन 2x लिमिट 2/3 से 1, तो मेरा आंसर बना 2/3 माइनस 1/3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये बन गया क्या 1/3 प्लस 1 माइनस 2/3 1/3, 1/3 इंटू 2 इज 2/3, आंसर इज 1। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई सबको? स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब x की जगह क्या आ रहा है कृष्णांशी इसमें, x स्क्वायर, तो डील करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 to 3/2। अगर x जो है वो जा रहा है 0 to 3/2, तो बताइए x स्क्वायर कहां जाएगा, 0 to मिनिमम 9/4 की वैल्यू सोचो क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग, 2.25 टू बी मोर प्रिसाइज। तो 100% x स्क्वायर जाएगा 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 9/4। और मेरा तो dx है, तो मुझे वापस x में आना पड़ेगा। तो x में आते ही 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, यहां रूट 2 और यहां, तो जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे खत्म हो गए। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन इधर स्प्लिट हुआ, 0 to 1, हाँ जी, 1 to रूट 2 एंड रूट 2 to 3/2। मेक सेंस? फंक्शन की बात करें, यहां क्या आने वाला, अब तो बोल लो, यहाँ 0 और यहाँ और वहां, ये मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं, ये बता दो इस बार भी, संभाल लोगे? ये बताऊं सही में, बता देता हूं। 0 to 1 कोई वैल्यू सोचो, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.2 विकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बात, क्या बात। 1 और रूट 2 के बीच में 1.2, 1.2 का स्क्वायर 1.44, 1.44 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। हाँ जी, रूट 2 होता है 1.4 और रूट 3/2 का 1.5, बीच में आ गया 1.45। हाँ जी, सही है कि नहीं? ये गलत तो नहीं बोल रहा ना, 1.45 ले लो, 1.44 से बड़ा ले लिया। 1.45 का स्क्वायर बोलो 2 पॉइंट समथिंग ना, 100%। तो यहां अपने आप क्या बना, मेक सेंस? बोलो। तो ये तो खत्म हो गया, इधर सीधा लिखो रूट 2 माइनस 1, इतना तो खेलना शुरू कर दो, और इधर 2 मल्टीप्लाई करके सीधा लिखो 3/2 माइनस रूट 2। तो ये बना रूट 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 माइनस 1 इज 2 माइनस रूट 2। दैट्स माय मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग कर गया, रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, भावनाओं पे ना जाओ। आगे रूट एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई मीन एक्स कहां से कहां तक, एक्स कहां से कहां तक, 0 to 4। तो रूट एक्स कहां से कहां तक, 0 से 2, ठीक है। तो वापस एक्स 0 से 2 पे जाने के लिए 0 to 1 गया और 1 to 2 गया। अब आ जाओ वापिस x पे, रूट का इलाज स्क्वायरिंग, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन चेंज किसमें हुआ, 0 to 1। अब थोड़ा ध्यान से, अब 1 to 2, 2 to 3 नहीं जा रहा, ठीक है, 0 to 1 प्लस 1 to 4, ठीक है। अब आ जाओ 0 to 1 मन में कोई वैल्यू सोचो, 0.5 का रूट छोटा होगा, उससे छोटा होगा, उस छोटे का स्क्वायर, उस छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत बढ़िया। 1 से 4, 2 ले लो, 2 का रूट, रूट 2 मीन्स 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो भाई बच गए इस बार, है ना भाई, ये प्लान बचे। तो इसका आंसर 0, इसका आंसर सीधा
4 - 1 आंसर ये तो ज्यादा आसान टॉपिक है ना, करिए नोट।